हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्ट्रीट पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी 1 दरोगा भर्ती की वैकेंसी जो है आने वाली हैं और नोटिफिकेशन जो है आपका कभी भी आ सकता है। तो आज हम इसी बारे में आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या कुछ कैसे रहने वाला है। बाकी सभी जो है नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, है ना। जितनी भी इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, पैट का क्या रोल रहेगा, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, है ना, और रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस मोड पर होगा, है ना, पैट का क्या रोल रहेगा, इन सभी चीज़ों पर हम आराम से डिस्कस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, है ना, कि पैट 2022 के थ्रू आपकी जो वैकेंसी है वो लगातार आ रही हैं, 2021 के थ्रू लगातार आ रही हैं, और ये जो है कुछ अंतिम भर्ती रह गई है ना, जिसकी वजह से पैट 2021 की जो वैधता है वो 3 महीने बढ़ा दी गई है। पैट 2021 की वैधता 3 महीने बढ़ा दी गई है। ठीक है भाई, 3 महीने बढ़ा दी गई है। बस मेरी भी आपके 3 महीने बढ़ा दी गई है। इसका मतलब वैलिडिटी जो है आपका पैट 2021 की 3 महीने बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि आप जो है जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उनको आप उसी पैट 2021 के माध्यम से आप देख सकते हैं या फिर उन्हीं के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो 2338 कुछ वैकेंसीज हैं, इनमें से कुछ प्रमोशन होने वाला है, कुछ हो सकता है अगली बार आएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इस बार जो वैकेंसीज आएंगी वो कितनी वैकेंसीज होंगी हमारे लिए, है ना। दरोगा बनने का ये मौका है, काफ़ी अच्छा मौका है, चूकना मत। जितने भी बच्चे यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिए थे और जिनका यूपीएसआई में नहीं हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे अपनी कोई कसर नहीं छोड़ें। ठीक है भाई, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पास में आ रही भाई, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो जितने भी बच्चे यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिए थे उन्हें कोई कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है भाई, और अपना जो है सिलेबस आराम से करने के बाद, खूब अच्छे से ढंग से करने के बाद वो जो है एग्ज़ाम निकालना है। और जितना भी सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो सिलेबस आ रहा है वो आपका लगभग जो यूपीएसआई का सिलेबस था वही सिलेबस लगभग इसका है ना। तो कुछ भी आपको नया पढ़ना नहीं है, कोई भी नई प्रिपरेशन करनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जो है हमारा डिफरेंस होगा सिलेबस में, वो सिलेबस में भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, है ना। तो दरोगा बनने का ये जो मौका है आपको चूकना नहीं है, क्योंकि दरोगा एक अच्छी पोस्ट है और आपको ये करनी चाहिए। सबका मन लग जाता है ना, वर्दी पर सितारे होते हैं, किसको अच्छे नहीं लगते हैं ना। तो बाकी सब आपसे आराम से डिस्कस करूँगा मैं, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट और एग्जाम डेट। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। पैट से आने वाली अंतिम भर्ती होगी ये, और पैट की क्या भूमिका रहेगी। तो देखो, आप जानते हैं जैसे कि हमारा जो लेखपाल में हुआ था, लेखपाल में क्या हुआ था भाई कि लगभग हमारे 30 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे। कितने बुलाए गए थे भाई? 30 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे। इसका मतलब ये था जो पैट का जो स्कोर कार्ड था, स्कोर कार्ड के थ्रू हमारा 30 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे। और ये 30 गुना वही अभ्यर्थी थे जो टॉपर्स थे, या फिर कह सकते हैं ये कट ऑफ बनाई गई थी, और जिस कट ऑफ के अंदर जो भी बच्चे आए 30 गुना में, वो बच्चे हमारे लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठे और लेखपाल की परीक्षा उन्होंने दी। बस मेरी, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारे यूपी 1 दरोगा में। तो जितनी भी हमारी वैकेंसीज होंगी, और वैकेंसीज का नोटिफिकेशन लिखा है कि वैकेंसीज का 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है भाई, 15 गुना अभ्यर्थी बुलाने का मतलब ये है कि 15 गुना अभ्यर्थी इसकी परीक्षा में बैठेंगे, जिसके लिए क्या होगा, पैट का स्कोर कार्ड का यूज़ किया जाएगा। पैट का स्कोर कार्ड वही 2021 वाला जो हमने दिया था। ठीक है भाई, तो पैट 2021 का स्कोर कार्ड यूज़ किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, टॉपर्स जो होंगे, टॉपर्स बोले तो टॉप 15 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे, उन्हीं के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे अप्लाई करने के बाद। और वही बच्चे क्या होंगे, इस परीक्षा में बैठ रहे होंगे, बैठ रहे होंगे। बस मेरी भी क्लियर। अब आगे बात करते हैं। ठीक, सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस इसका वही रहने वाला है भाई जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस था।
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। हिंदी, मैथ, जीएस, रीजनिंग, यही सिलेबस हमारा किसका था? यूपीएसआई का था, है ना, यूपीएसआई का था। लेकिन अब मैं इसमें जानता हूँ जो ग्रामीण प्रवेश, ग्रामीण जीएस है, ग्रामीण प्रवेश निकल रहा है लेखपाल की वजह से, तो जो जीएस है इसमें जीएस थोड़ी सी हो सकता है, उसमें जो मूल विधि वगैरह आई थी वो मूल विधि इसमें नहीं पूछी जाएगी, और रीजनिंग है और हिंदी मैथ्स तो वही नॉर्मल आने वाली है ना। बाकी आप डिटेल डिस्कशन के लिए या डिटेल जानकारी के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए क्या कर सकते हैं? पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी है ना, जो भी मेरे पास पीडीएफ है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है उसका प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो सिलेबस में कोई भी ज़्यादा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट सिलेबस नहीं है जिससे आप नहीं कर सकते। हिंदी, मैथ, जीएस और रीजनिंग है। मोस्टली बच्चे जितने भी यूपीएससी या लेखपाल दिए थे उनको ये सिलेबस आसानी से आता होगा, है ना, आसानी से आता होगा। बस आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाते रहने हैं। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है? आपका जो फ्लो है वो फ्लो बना रहता है, कोई भी चीज़ भूलते नहीं हैं और सब चीज़ें रिदम में रहती हैं, रिदम में रहती हैं या कह सकते हैं याद रहती हैं। तो आपको मॉक टेस्ट लगाते रहने, और मॉक टेस्ट आप कोई भी एग्जाम दो या ना दो, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहें, जिससे क्या होता है आपका जो रिदम है वो बना रहता है, आप चीज़ें भूलते नहीं हैं। बस हमारी कुछ ना कुछ नया चीज़ें हम सीखते रहते हैं, क्योंकि हो सकता है मॉक टेस्ट में कुछ अलग चीज़ पूछ ली, और मॉक टेस्ट में अलग चीज़ पूछने के बाद क्या हुआ, वो चीज़ हमें आ नहीं रही है, तो हम एनालिसिस जब मॉक टेस्ट का करते हैं तो उन क्वेश्चंस को अलग से लिख लेते हैं या फिर उन क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो भाई नोटिफिकेशन कब तक आएगा? इसका नोटिफिकेशन देखो, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन अनाउंसमेंट जरूर हो चुकी है। अंतिम भर्ती रहेगी, इससे पहले एक और भर्ती आने वाली है, बहुत शानदार भर्ती रहेगी, है ना। पैट के थ्रू एक और भर्ती आने वाली है, बहुत शानदार भर्ती रहेगी, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा किसी अन्य वीडियो में। ऐसी भर्ती रहेगी भाई, कुछ पूछो मत। उसमें जो कट ऑफ है, उसमें जो कट ऑफ है वो 400 में से 160 कट ऑफ रहती है। अब सोचिए, जिस बच्चे ने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, वो इस बच्चे, कौन सा बच्चा है सो जो इसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो आप सोच रहे हो 400 में से 160 पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसी भी भर्ती आने वाली है पैट 2021 के थ्रू ही, पैट 2021 के थ्रू ही, और उसका नोटिफिकेशन इससे पहले आएगा, उसका नोटिफिकेशन इससे पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अंतिम भर्ती है, लेकिन वो उससे पहले ही आएगी, वो जो भर्ती है इससे पहले ही आएगी। एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट में अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, है ना, जब वैकेंसीज आएंगी तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको एज लिमिट वगैरह दे रखी होगी, जहाँ तक है ना। जो नॉर्मल यूपीएससी के लिए एज लिमिट थी लगभग वही रहने वाली है, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो वो नोटिफिकेशन में देख लिया जाएगा। बात करते हैं आगे। तो ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए मैंने लगा रखा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो मेल्स के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो हाइट है 163 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये मिनिमम हाइट तो चाहिए ही चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम हाइट नहीं चलेगी। बात सुन आ रही भाई, है ना। और अगर चेस्ट की बात करें तो आपका बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, मतलब फूलने के बाद आपका जो चेस्ट है वो 89 सेंटीमीटर बनना चाहिए। क्लियर, मतलब एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट इज 5 सेंटीमीटर, है ना। तो जो फैलाव है सीने का वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर फीमेल्स की बात करें तो भाई हाइट जो आपकी मांगी है 150 सेंटीमीटर मांगी गई है ना। मिनिमम हाइट यही है, और अगर इससे ज़्यादा होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम होगी तो दिक्कत आपको होगी, है ना। बात सुन आ रही है। अगर चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर है, और +-5 मतलब +5, मतलब आपको एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। अब सुनिए भाई, अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसी कितनी है? तो देखो भाई, टोटल हमारे पास 2338 वैकेंसी है। टोटल हमारे पास 2338 वैकेंसी है। तो 2338 वैकेंसी हैं, ठीक है भाई। जिनमें से क्या होगा, आधी वैकेंसीज जो हैं हमारी प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी, आधी वैकेंसी हमारी प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी, और आधी वैकेंसी निकालने के बाद इसमें से कुछ 1100 प्लस वैकेंसी बचती हैं,
1100 वैकेंसीज को भी 2 बार में निकाला जाएगा, आधी इस साल आधी उस साल, तो लगभग लगभग हमारे पास 500 प्लस वैकेंसी बचती हैं। 500 प्लस वैकेंसी बचने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे रिटन एग्जाम में बैठने के लिए, रिटन एग्जाम में बैठने के लिए। तो अगर मैं 500 का 15 गुना करता हूं तो यहाँ पे लगभग लगभग 75,000 विद्यार्थी या 75,000 अभ्यर्थी जो हैं आपके बुलाए जाएंगे, और यही 75,000 अभ्यर्थी आपके परीक्षा में बैठेंगे। और ये जो परीक्षार्थी बुलाए जाएंगे वो पेट स्कोर कार्ड 2021 के बेसिस पर बुलाए जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि पेट स्कोर के बेसिस पर आपकी कट ऑफ लगाई जाएगी, जैसे यूपी लेखपाल की लगाई गई थी, और उसमें से 75,000 अभ्यर्थी आपके इस एग्जाम में बैठने के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी इस कट ऑफ को अप करेंगे या फिर हो सकता है इस कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, वो अभ्यर्थी इसकी परीक्षा में बैठेंगे, है ना। बाकी जो भी है डिटेल डिस्कशन एक बार और अगर आपको जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का जो लिंक है वो डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, तसल्ली से आप अपनी भी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं ना। तो आप जब उस PDF को ढंग से पढ़ रहे होंगे तो आप बारीकी से उसका सिलेबस भी पढ़ लीजिएगा, और जो भी चीज़ दे रखी है उसको भी आप ठीक से पढ़ सकते हैं ना। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है भाई, मिलते हैं आगे नेक्स्ट इसी वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।